हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्ट से गीता। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर शाहजहां कालीन चित्रकार हैं और शाहजहां कालीन के चित्रकारों के बारे में हम देखेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट अगर कोई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकता है, और जो भी स्टूडेंट है अगर अपना कोई ग्रुप है तो वहां पर शेयर करिए और उनको भी ज्वाइन कराइए, ठीक है। बाकी तो मैं बार बार ये कहती रहती हूँ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब ग्रुप में शेयर करते हैं और जोड़ते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो हमारा शाहजहां कालीन है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपका अकबर करा दिया है, जहांगीर भी करा दिया है, और मुगल शैली का जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कह रही हूँ, जो मुगल शैली का शुरुआत है वो भी आपका कंप्लीट करा दिया है। तो ये जितने भी आपका कंप्लीट करा दिया है, तो इसीलिए देखो, चाहे तो मैं एक बार में करा सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार में इसलिए नहीं कराती हूँ कि ताकि आपका टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने अकबर का अलग कराया है, जहांगीर का अलग कराया है। लास्ट हमारा है यहाँ पर शाहजहां कालीन, ठीक है। तो शाहजहां कालीन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम फिर देखेंगे अकबर का, जहांगीर का और शाहजहां का, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का देखेंगे कि कैसे कैसे इनमें अंतर है, ठीक है। तीनों का अंतर लिखवाएंगे तो उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे चित्रकार, जो सबसे पहले जो देखेंगे वो हमारा क्या है, चित्रकार है। तो चित्रकारों के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चित्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गोवर्धन। सबसे पहले देखो, यहाँ पर तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं तो इसको आपको आंसर देने हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, इसको भी आपको आंसर देने हैं। तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले एक तो गोवर्धन का पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गोवर्धन कौन से कालीन का चित्रकार था, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया ये गोवर्धन, दूसरा है आपका मोहम्मद नादिर हो जाएगा, तीसरा है या तो फिर उनको चिंतामणि के नाम से जानते हैं, या चित्तरमन, या फिर कल्याणदास, या फिर चतुर्मन। मतलब इनके चार नाम है, चारों नामों की याद कर लीजिएगा कि ताकि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इनके कौन से ये कलाकार है, ठीक है। तो ये एक ही है, चिंतामणि, चित्तरमन, कल्याणदास और चतुर्मन, ठीक है। ये चीज तो आपकी ये यहाँ पर बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये जो तीनों है, गोवर्धन है, दूसरा मोहम्मद नादिर है, तीसरा चिंतामणि, चित्तरमन और कल्याणदास और क्या कहते हैं चतुर्मन, ये चारों के चारों मतलब सॉरी ये तीनों के तीनों जो है इनको शाहजहां कालीन द्वारा इनको क्या मिला था, इनको मतलब शाहजहां कालीन द्वारा इनको स्याह कलम की उपाधि मिली थी। ये भी चीज याद रखिएगा। 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चौथे की बात में हम करेंगे विचित्र, ठीक है। विचित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे होनहार, ठीक है। होनहार है तो विचित्र तो आपने भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो शाहजहां कालीन में ही मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर बालचंद है, मीर हासिम है और अनूप चित्तर है और समरकंदी। मीर हासिम जो है यहाँ पे मोहम्मद नादिर, ठीक है। मोहम्मद नादिर अलग है, मोहम्मद और मीर हासिम अलग है। तो मोहम्मद नादिर का भी इससे पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मीर हासिम है तो यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति चित्र बनाते थे, इसीलिए मैंने बिल्कुल ऐसे ही मेंशन कर रखा है। आप उसको नोट डाउन करिएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मीर हासिम है जो व्यक्ति चित्रकार है, ठीक है। मीर हासिम हो गए, एक हो गया दूसरा फकीरुल्लाह खां, ठीक है। मीर हासिम है और एक आपका कौन सा हो गया, फकीरुल्लाह खां। ये दो ऐसे चित्रकार हैं जो शाहजहां कालीन के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे, यानी कि सबसे अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। एक मीर हासिम है, दो सबके में अलग अलग सबने व्यक्ति चित्र बनाए। यहाँ पे जो शाहजहां कालीन की बात करेंगे तो यहाँ पर मीर हासिम व्यक्ति चित्र अच्छा बना था। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि जहांगीर कालीन में सबसे अच्छा व्यक्ति चित्र कौन बनाता था, और आखेट का चित्र सबसे अच्छा कौन बनाता था, और यहाँ पर अकबर का भी बताइए कि जो व्यक्ति चित्र बनाता था वो सबसे अच्छा कौन बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पर तो है शाहजहां कालीन व्यक्ति चित्र है, ठीक है। ये चीज तो हो गई। अनूप चित्तर का तो बता दिया है, समरकंदी हो गया, हाजी मदनी हो गया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। होनहार और हुनर ये दोनों ही अलग है, इनको भी याद करिएगा, ठीक है। तो फकीरुल्लाह खां का ये भी बता देते हैं कि शाहजहां कालीन का जो चित्रशाला है, ठीक है, यानी कि जो उनका स्टूडियो है यहाँ पर, ठीक है, शाहजहां कालीन की चित्रशाला का अध्यक्ष था कौन, फकीरुल्लाह खां क्या था, शाहजहां कालीन का चित्रशाला का अध्यक्ष था। ये इनका जो है मतलब जो फकीरुल्लाह खां है ये इनका प्रधान चित्रकार था। कहाँ का प्रधान चित्रकार था,
इनकी चित्रकला मतलब चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ये चीज याद रखिएगा। 2 चीज पॉइंट है तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीर हासिम क्या है? व्यक्ति चित्रकार। मीर हासिम और फकीर उल्लाह खां दोनों के दोनों शाहजहां कालीन के क्या हो जाएंगे? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हो जाएंगे। और फकीर उल्लाह खां क्या है? यहाँ पर शाहजहां कालीन के जो चित्रशाला है उनका ये प्रधान चित्रकार था, ठीक है। और जो उनको अगर पूरे ओवरऑल की अगर हम बात करें तो मुगल काल में जो शाहजहां कालीन में जो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी वो फकीर उल्लाह खां को दी जाती थी, ठीक है। तो ये सर्वोत्कृष्ट दोनों हो गए। शाहजहां काल का जो प्रधान चित्रकार है वो भी हो गया है। हाजी मदनी के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने कौन से चित्र बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे फकीर उल्लाह खां का चित्र देखेंगे, एक हाजी मदनी का चित्र देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फकीर उल्लाह खां का चित्र देखेंगे, मीर हासिम का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चित्र देखेंगे, ठीक है। बाकी गोवर्धन का भी है तो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल सरदार। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी बताइए कि जो मुगल सरदार है वो मतलब कौन से संग्रहालय में है और किसने बनाया है। तो सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से बताइए क्या है। मुगल सरदार का जो चित्रकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मीर हासिम। मीर हासिम, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? मीर हासिम चित्रकार हो जाएगा। यहाँ पर मार्कर ही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लैक से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीर हासिम। देखो आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बताइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीर हासिम। सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि रेगुलरिटी बनाएं, ठीक है। अगर रेगुलरिटी बनाएंगे, देखो आप प्रैक्टिस सेट करते हैं कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करा करिए कि जितना भी अगर आप प्रैक्टिस सेट से अच्छा है, आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़िए और उसको देखिए कि इसमें हमारे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस छूट गए हैं, ठीक है। तो देखो जो बुक पढ़ने वाला होता है उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है। अगर आप एक एक नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर वाइज रिवीजन करिए कि देखिए कौन सा क्वेश्चन छूट गए हैं और उसको अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी होती है वही सबसे ज्यादा फायदा इसीलिए होती है क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी हमारे पास बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। इतना प्रैक्टिस सेट करेंगे सारा हौच पौच हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट तो तब करा जाता है जब लगता है आपको कि आपका सिलेबस कम से कम 10 बार पढ़ लिया हो, ठीक है, तो तब उसको प्रैक्टिस सेट करिए। अगर आपका लगता है कि अगर आप 4-5 बार सिलेबस कंप्लीट करिए या 2 बार करिए तब तो प्रैक्टिस सेट करने में है लगता। अगर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिस सेट जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप उसको तैयार करिए, चैप्टर को तैयार करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो संग्रहालय है, संग्रहालय की बात करते हैं तो संग्रहालय क्या हो जाएगा? एम डिमोटी संग्रहालय पेरिस हो जाएगा। एम डिमोटी संग्रहालय पेरिस, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा, याद रखिएगा। कबीर और रैदास, कबीर और रैदास की जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब ब्लैक ब्लैक हो रहा है, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए तो बिल्कुल मैं इंक डालती हूँ और जल्दी से ये ब्लू करती हूँ, ठीक है। तो सब पहले तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कबीर और रैदास का क्या है, ठीक है। और सबसे पहले ये भी बताइए कि कबीर रैदास और दूसरा क्या है आपका क्या कहते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय भी बताइए और तकनीक बताइए। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। जल्दी से बताइए, तब तक मेरा तो देखो रेडी भी हो गया, तब तक आप टाइप करिए और जल्दी से बताइए। चलिए तो सबसे पहला है आपका कबीर और रैदास। कबीर और रैदास है वो क्या हो जाएगा आपका? 1640 में हो जाएगा, ठीक है। और कबीर और रैदास बताइए इन्हीं में से कोई सा है जो चित्रकार जिसने बनाया है? जल्दी से बताइए। ये भी बता दिया मैंने आपको, देखो ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए इनमें से कोई सा बताइए, इतने से चित्रकार में से बताइए कौन सा है। तो चलिए तो कबीर और रैदास कौन सा हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। फकीर उल्लाह खां, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? फकीर उल्लाह खां, ठीक है। अब देखो अच्छे से चल रहा है तो ब्लू अच्छे से समझ में भी आ रहा है, बड़ा बड़ा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, काफी स्पेस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संग्रहालय की। तो संग्रहालय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा संग्रहालय तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये चीज याद रखिएगा, नई दिल्ली। जल्दी से विधि बताइए इसकी जो है वो बताइए।
विधि क्या हो जाएगी? टेम्परा हो जाएगी, याद रखिएगा। ये चीज तो हो गया है। बाकी ये कागज पर बना है, ये तो पता ही होगा। कबीर और रैदास है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे वृद्ध अकबर किस संग्रहालय में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बता देती हूँ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको देखो मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ, उसको तो बिल्कुल अपने माइंड से बिल्कुल निकालिएगा ही नहीं, ठीक है। ये जो मैं बताऊं कि अगर ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उसको अच्छे से याद करिए। जो है यहाँ पर कबीर और रैदास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका डेट भी याद कर लेना, इसका जो आर्टिस्ट है वो याद कर लेना, संग्रहालय याद कर लेना, और यहाँ पर इवन यहाँ पर जो इनकी तकनीक है वो भी याद करिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वृद्ध अकबर किस संग्रहालय में है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि वृद्ध अकबर जो किस संग्रहालय में है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो बता देती हूँ यहाँ पे। नहीं, एक ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, भूल जाती हूँ। कर्टीरियर, कर्टीरियर संग्रहालय पेरिस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पेरिस, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। कर्टीरियर संग्रहालय पेरिस हो जाएगा। मेवाड़ के राजा भीम सिंह, इनका आर्टिस्ट का नाम नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या कहते हैं ये बताइए कि कौन से संग्रहालय में है। मेवाड़ के राजा भीम सिंह, तो बताइए सारे स्टूडेंट कौन सा है। चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन कोई भी मैंने देखती हूँ कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं देता है। क्यों? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपका प्रैक्टिस सेट तो कर रहे हैं आप, तो फिर प्रैक्टिस सेट तो तभी करिए जब आपका लगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को टाइम दीजिए, कि अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि चैप्टर से देखो, इसीलिए मैं चैप्टर से कराती हूँ। मुझे भी क्या है प्रैक्टिस है, बहुत सारे देखो बहुत सारे यूट्यूब पर चलता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे तो मैं भी, मुझे भी क्या है, मैं भी आपसे पूछूं कि हाँ कबीर और रैदास बताइए कहाँ का है, ठीक है। कहीं दूसरे चैप्टर का उठा लिया, किसी चौथे चैप्टर का उठा लिया, ऐसे तैयारी मैं तो चाहती हूँ कि बस ये चाहती हूँ कि आप लोग का बस सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए मैं आपका सिलेबस करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है कौन सा? युवराज दारा शिकोह की मुखाकृति, ये किसने बनाई है? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहीं पर है। तो यहाँ पर होनहार और हुनर में से बताओ, दोनों में से किसने बनाया है ये, ठीक है। देखो आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ मैं। चलिए, तो हुनर या होनहार दोनों में से कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन से हैं। और फिर संग्रहालय बताइए। संग्रहालय दोनों ही पता है, युवराज दारा शिकोह की, ये भी इसको याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। युवराज दारा शिकोह की मुखाकृति है, और यहाँ पर दारा शिकोह की बारात, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करिएगा, ठीक है। तो युवराज दारा शिकोह की मुखाकृति ये किसने बनाया है? हुनर ने बनाया है। किसने? हुनर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संग्रहालय की बात करेंगे, तो संग्रहालय तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कौन से संग्रहालय में है। आपने पढ़ा ही होगा, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। एनसी मेहता, गुजरात, ठीक है। एनसी मेहता, गुजरात, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां तख्ते ताऊत या फिर मयूर सिंहासन, अच्छा वो शिल्पकार है। शाहजहां तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन पर बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पर शाहजहां है जो मयूर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वहां का एक चित्र बनाया है, वो उस कौन से कलाकार ने बनाया है? तो सारे स्टूडेंट बताइए। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इन्हीं में से है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन, होनहार, बालचंद, मीर हासिम, अनूप चित्तर, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो शाहजहां तख्ती वो बैठा हुआ किसने बनाया है? तो कलाकार का नाम लिख लीजिए सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? मीर हासिम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? मीर हासिम, ठीक है। ये चीज तो आपका क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे इसीलिए भी धीरे धीरे पढ़ाती हूँ आपको कि आपको अच्छे से समझ में आए। शाहजहां ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संग्रहालय की। तो संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? बैरन म्यूजियम, याद रखिएगा, ठीक है। देखो ज्यादातर संग्रहालय नहीं पूछेगा इसमें, ये तो पता है। बैरन म्यूजियम रोथ्सचाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेरिस में, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? पेरिस। बाकी तो सारे स्टूडेंट को अच्छे से दिख रहा है, बाकी तो मैंने, चलिए ये चीज हो गया आपका बैरन म्यूजियम रोथ्सचाइल्ड पेरिस।
चलिए, तो ये तो हो गया म्यूजियम, बैरन म्यूरिस, नहीं बैरन म्यूरिस है, बैरन म्यूरिस, बैरन म्यूरिस। चलिए, ये चीज हो गया संग्रहालय, संग्रहालय बैरन म्यूरिस रोथस्चाइल्ड पेरिस, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनका वो बताना है कलाकार। ठीक है, मीर हासिम है, इनका बस बताना है कौन सा वाला है। आपवासी, ठीक है, आववासी है, आववासी है, गुलाबपासी है, ये एक क्या है, उत्सव चित्र है। ठीक है, तो ये जो उत्सव चित्र है वो किसने बनाया है, तो यहां से ही आपका ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है, चलो दो ही मैं ऐसे ऑप्शन में बता दो, गोवर्धन का है या मोहम्मद नादिर का है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। देखो आपको दो ऑप्शन दे दिए, दो में से एक बताइए कौन सा है, गोवर्धन या फिर मोहम्मद नादिर का है, बताइए। ये उत्सव चित्र है, बताइए किसका है, जल्दी से बताइए। बाकी तो जो चित्र हैं बहुत कम ही लोग के चित्र हैं, आपको तो शाहजहां कालीन से बहुत याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर संग्रहालय बताइए, संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, रामपुर संग्रहालय हो जाएगा, यूपी भारत, रामपुर संग्रहालय। ठीक है, ये चीज याद हो गया आपको। ठीक है, ये सूफी नृत्य करते शाहजहां, तो सूफी क्या क्या है क्वेश्चन, सूफी नृत्य करते शाहजहां है, कौन से संग्रहालय में है, संग्रहालय है यहाँ पर, इसका आर्टिस्ट का नाम नहीं दिया है, सूफी नृत्य करते शाहजहां है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि सूफी नृत्य करते शाहजहां है। चलिए, तो सूफी नृत्य है, चलिए तो शाहजहां, शाहजहां को डांस भी आता है, देखो। चलिए, तो सूफी नृत्य करते हैं, भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। चलिए, ये चीज भी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं, और ये भी बताइए कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो जितना मैं कराऊं, ये नहीं कि आपने बस नोट कर लिया और उसको प्रिंट कर लिया, छाप लिया, ये नहीं करना है, बिल्कुल छापना नहीं है, माइंड में फीड करना है, लर्न करना है, आपको बार बार लर्न करना है। कम से कम इसी चीज को कम से कम आप उसको 10 बार पढ़िए, ये नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया, 2 बार पढ़ के छोड़ दिया, 2 बार पढ़ने में कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको बार बार रटिए, बार बार लिख लिख के देखिए कि कैसा है कैसा नहीं, मेहनत करेंगे तभी आपका सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के तैयारी करिए। ठीक है, तो यवन सुंदरियां है, भित्ति चित्र है, वृद्ध फकीर है, ये कौन से हो जाएंगे, आपके शाहजहां कालीन के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना इनका संग्रहालय दिया है और ना ही इनका वो दिया है कि कौन से कलाकार का है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इतना चीज हो गया है यहाँ पर, बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये नहीं कि बस याद करके बस मतलब कॉपी में नोट डाउन करके छोड़ दिया, लर्न करिए इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, मयूर सिंहासन है, तख्ते ताऊत है, इसका जो शिल्पकार है यानी कि जिसने जो बनाया था वो किसने बनाया था बताइए, और कहां पर संग्रहित है शिल्पकार, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, शिल्पकार जो है वो बेबादल खां है, बेबादल खां, याद रखिएगा, ये बिना बादल के हैं चलिए, बेबादल है, तो यहाँ पे संग्रहित है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहां पर संग्रहित है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहां पर संग्रहित है। दीवाने आम, यहाँ पर सारे स्टूडेंट को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले बताइए। दीवाने आम, दीवाने वो सॉरी दीवाने आम, दीवाने खास लिख रही हूँ। चलिए, ये कहाँ पर है दीवाने आम, सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से बताइए, दीवाने आम कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। दीवाने आम में तो संग्रहित है, लेकिन दीवाने आम है कहाँ पर, मैंने आपको स्थापत्य में पढ़ाया है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कहाँ पर दीवाने आम है, कहाँ हो जाएगा, दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, लाल किला में बहुत सारी इमारतें हैं, बताइए कौन कौन सी हैं। बाकी तो मैंने स्थापत्य पूरा पढ़ा दिया है, उसको अच्छे से लर्न करिए। एक बार मैं स्थापत्य सोच रही हूँ और भी उसको सीक्वेंस में कर दी, क्योंकि बच्चों को जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी तो बच्चों का कंफ्यूजन था कि मैम यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आपको एक बार मैं बोर्ड पर और बता दूंगी कि कौन कौन से अकबर के हैं, कौन से जहांगीर के हैं और कौन से शाहजहां के हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बता देंगे। बस चलिए, बस रेगुलरिटी बनाइए, अगर रेगुलरिटी बनाते हैं तो तभी आपका फायदा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप रेगुलरिटी बनाइए, बिल्कुल शुरू से तैयारी कराइए। अगर किसी का बाई चांस रह गया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पर चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, एक एक चीज कराया है मैंने। चलिए, तो दरबार में संस्कृत के कवि हैं वो कौन से हो जाएंगे, वंशीधर मिश्र हैं और हरि नारायण मिश्र हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दारा शिकोह की बारात, इसी में से है ऑप्शन फकीरुल्लाह खां, हुनर, हाजी मदनी और समरकंदी। तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं, चलो 2 ऑप्शन में से बताइए हाजी मदनी है या फकीरुल्लाह खां है, इन दोनों में से बताइए ऑप्शन की इसका राइट आंसर क्या है। दारा शिकोह की बारात किसने दिया है, वो कौन सा है बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका, हाजी मदनी। और कौन से संग्रहालय में है, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा इजी है, दारा शिकोह की बारात। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। चलिए ये भी चीज हो गया आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए ये चीज तो हो गया आपका पॉइंट क्लियर। अब हम बात करती हैं जो इनके संगीतज्ञ हैं, कौन से, लाल खां हैं, उनको उपाधि मिली थी, किसकी उपाधि मिली थी। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसकी उपाधि मिली थी, गुड समंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखो सारे स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिए, अगर मैंने जो चीज कराया है इसमें से देखो कौन कौन सी ये बता देती हूँ, आर्टिस्ट याद करनी है। एक तो आपका गोवर्धन याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद नादिर पूछ लिया जाता है, ठीक है। होनहार पूछ लिया जाता है, विचित्र, और एक हाजी मदनी, हुनर, ठीक है। ये सब बहुत ही ज्यादा, एक फकीरुल्लाह खां, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। सबसे ज्यादा तो गोवर्धन का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि गोवर्धन कौन से कालीन का चित्रकार है, ठीक है। तो लेकिन जितना मैंने बताया उसको अच्छे से याद करिएगा और उसको अच्छे से पक्के से याद करिए, कम से कम 5-6 बार इसको लिख के देखिए, ठीक है। और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मतलब सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। मैंने रात में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट वहां पर भी टाइम से ज्वाइन होइएगा। आपकी 2 बार क्लास चलेगी, एक बार आपका थ्योरी की क्लास चलेगी और नाइट में आपका प्रैक्टिस सेट भी करा दिया जाएगा। एग्जाम तक तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा देंगे, जब तक एग्जाम आ जाएगा 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो बस आप कोशिश करिए, बस रेगुलरिटी बनाइए, आपका सिलेबस की गारंटी मेरी है, पूरा कराएंगे। आपका जैसे इंडियन खत्म होता है इधर आपका वेस्टर्न लगा देंगे और फिर एक टाइम आपका स्थापत्य भी करा देंगे, ठीक है। स्थापत्य में से ही बहुत आता है, अब तो एग्जाम का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया है। देखो कुछ मतलब इंडियन से आप समझिए कि इंडियन से अगर बात करें तो आपका इंडियन मान लीजिए कि 40% आता है, इंडियन आर्टिस्ट से भी आपका 35% आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सब अलग अलग है। वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न भी लगभग मान के चलिए कि 5% आ जाता है, ठीक है। 5% नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ 5% मान के चलिए इतना आ जाता है, ठीक है। फंडामेंटल का मान के चलिए तो फंडामेंटल भी कम से कम आ जाता है आपका 5%, ये भी आ जाता है, ठीक है। स्थापत्य का मान के चलिए तो स्थापत्य का कम से कम आपका 7% लगभग इतना ही आता है, ठीक है। मतलब ज्यादा ही आता है, मतलब उससे वेस्टर्न से स्थापत्य बहुत ज्यादा आ जाता है। तो स्थापत्य को भी अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। और आपका कौन सा हो गया, वेस्टर्न के आर्टिस्ट और वेस्टर्न, पूरा वेस्टर्न की बात करें तो 5% ही ज्यादा से ज्यादा होगा, फंडामेंटल भी 5। देखो ये मत सोचिएगा कि अगर वेस्टर्न से कितना आता है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं काम, सोचते हैं वेस्टर्न से कितना ही आता है, जैसे 3 क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन छोड़ आएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आपको क्या पता एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होंगे, तो आपने सिलेबस में से पढ़ा ही नहीं होगा, बिल्कुल अलग दे देंगे कि आप सोचने पे लग जाएंगे कि अरे ये क्या आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये मत सोचिए, जो चीज आपको टॉपिक कम से कम जो आपका सिलेबस में है उसको अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो आपका तो बाकी तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए और अच्छे से पढ़िए। बाकी फिर मिलते हैं 10:30 प्रैक्टिस सेट के साथ। आपका जो प्रैक्टिस सेट है आज का टॉपिक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आएगा और कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, तो बस रेगुलरिटी बनाइए, बार बार ये कहती हूँ। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक और शेयर और कमेंट, शेयर तो करते नहीं मुझे पता है कम से कम कमेंट भी कर दिया करें। अब तो कमेंट करने छोड़ ही दिया है, लगता है उंगलियों में दर्द होता है। अब तो सर्दियां भी नहीं है, गर्मियां हैं, आराम से फ्री होके जब भी मिले तो आप उसको कमेंट करके जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी करनी है, तब भी आप जरूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।